अगर कोई मुस्लिम खातून पाकिस्तान में रहते हुए तलाक लेना चाहे तो या अपनी शादी ख़त्म करना चाहे तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उसकी क्या जो है वो हकूक़ हासिल हैं उसको, इसके बारे में? जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, इंतहाई एक तकलीफ़ दे अमर होता है किसी भी शादी को ख़त्म होना, किसी रिश्ते को ख़त्म होना, जो कि कानून खुदा सबकी नज़र में एक इंतहाई नापसंदीदा अमल है। लेकिन उसके बावजूद भी एक रास्ता रखा गया कि अल्लाह ताला ने भी ये हक़ दिया। इसमें सबसे पहले जब शादी होती है, निकाहनामा है, सबसे पहला हक़ जो है ख़ातून को पाकिस्तान का कानून जो है उस वक्त फ़राहम करता है, अगर वो चाहें दोनों मियाँ बीवी राज़ी हों तो तलाक जो निकाहनामे में तलाक का जो हक़ है वो औरत को तकवीज़ किया जा सकता है। जो ख़ातून है उनको ये हक़ उसी वक्त हासिल हो जाता है जैसे मर्द को हक़ हासिल है कि वो जब चाहे तलाक अनाउंस कर सकती है। ये हक़ उनको भी निकाहनामे के ज़रिए दिया जा सकता है। और मर्द का हक़ जो है वो सल्ब किया जा सकता है। मर्द के पास भी हक़ मौजूद है कि वो शादी ख़त्म कर सकता है, बस पैरेलल कर दिया गया, उनको बराबर कर दिया गया कि ये हक़ ख़ातून के बाद। तो नहीं हो सकता कि निकाहनामे में कोई ऐसी शिक डाल दी जाए कि मर्द के पास अब तलाक देने का हक़ ख़त्म, नहीं, ये मुमकिन नहीं के पास नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ख़ातून को भी दे दिया जाता है कि दोनों मियाँ बीवी जब चाहें ये रिश्ता चाहें तो वो आपस में ख़त्म कर सकते हैं, उनको किसी अदालत में किसी इदारे से रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दूसरी सूरत आ जाती है कि अगर ये हक़ उन्होंने निकाहनामे के अंदर उनको नहीं दिया गया तो उसके बाद दूसरा मामला शुरू हो जाता है। एक मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट 1939 के तहत उनको जो कुछ ग्राउंड्स बताई गई कि अगर कुछ ऐसे मामला पेश आते हैं जिसके अंदर वो एक सारे मामला जो है लिस्ट किए गए, मिसाल के तौर पे अगर खामद बगैर शादी की इजाज़त के दूसरी शादी कर लेते हैं तो ख़ातून को हक़ हासिल हो जाता है कि वो अदालत से रुजू करके इस बुनियाद के ऊपर अपने तलाक का मुतालबा कर सकती हैं। ये राइट इस्लामिक राइट है? ये पाकिस्तान के कानून में है और ये इस्लामी नज़रियाती कौंसल और तमाम जो फ़ुक़ाए कराम है इनकी जो मुशावरत से ये कानून जो है बनाया गया मुस्लिम लॉ के तौर के ऊपर। एक इज्तिहादी सूरत हाल आप कह लें कि जो जितने इस वक्त के उलमाए कराम मौजूद हैं, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये एक इज्तिहाद के बाद जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल पाकिस्तान में काम करती है उसके अप्रूवल के बाद ये कानून में चीज़ें शामिल की गई। बीवी से जो है अप्रूवल ले उस दूसरी शादी करने से पहले, सिर्फ बीवी से नहीं, बीवी से शादी की इजाज़त देने के बाद वो यूनियन कौंसल में अप्लाई करेगा। यूनियन कौंसल उससे वजूहात पूछेंगे जो आर्बिट्रेशन कौंसल होगी, अगर वो मुनासिब समझेंगे तब उसको इजाज़त देंगे कि वो दूसरी शादी कर सकते हैं। और अगर वो ये नहीं करेगा तो उसको पीनल कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि सज़ा का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसके अलावा ख़ातून को भी हक़ हासिल हो सकता है कि वो अदालत को कहें कि इन्होंने ये वायलेशन किए, लिहाजा मुझे तलाक की जो डिग्री जारी की जाए। ये जो हक़ है हासिल करना ये रिटर्न होना चाहिए? जी बिल्कुल, इन राइटिंग होगा, ख़ातून की तरफ से परमिशन इन राइटिंग होगी। जो आर्बिट्रेशन कौंसल है इन राइटिंग जो है वो सेकंड मैरिज सर्टिफिकेट जारी करेगी, उसके बाद उनका जो दूसरा निकाह रजिस्टर हो सकता है। वलीउर रहमान साहब है तो फिर ना ही समझिए, बस ना ही है। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने जैसे कहा कि अगर निकाह नामे में इंक्लूड कर दिया जाए कि औरत तलाक ले सकती है तो फिर वो लॉ एनफोर्समेंट में इन्वॉल्व हुए बगैर ले सकती है तलाक। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट में दो मराहल हैं। एक मरहला ये है कि आपको लेने के लिए किसी अदालत से जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जो है वो उससे आपको रजू करना पड़ता है। अदालत सुनने के बाद फ़ैसला देती है, उसके बाद वो डिग्री जारी करती है। उसके बाद दूसरा मरहला आता है जो कि आपकी मुतल्लिका यूनियन कौंसल होती है, जिनको आर्बिट्रेशन कौंसल जो कि एक बल्दियाती निज़ाम के तहत मौजूद होती हैं, जहाँ पर निकाहनामा रजिस्टर होते हैं, आपने उनसे रजू करना है। हत्तुल इम्कान सबकी कोशिश यही होती है कि रिश्ता बच जाए, इसलिए बार बार मौका दिया जाता है रिकन्सिलिएशन का। मियाँ बीवी को आमने सामने बिठाया जाता है कि वो सामने बैठें, रुजू कर लें। जब वो सारे उनके नाकाम हो जाती हैं रिकन्सिलिएशन एफर्ट्स, उसके बाद जो है ये रिश्ता ख़त्म किया जाता है। इसमें भी वो 3 मीटिंग्स शेड्यूल करते हैं, 90 डेज़ का प्रोसेस होता है दूसरे स्टेप में भी। उसके बाद जो है डिवोर्स सर्टिफिकेट जारी किया जाता है अगर मियाँ बीवी किसी तौर पर भी साथ रहने पर राज़ी ना हो। तो ये मेरा एक सवाल इससे पहले कि नदीम नूर साहब से मैं कहूँ अगला सवाल पूछें, क्या ये जो आपने पूरा बताया कि बीवी से इजाज़त लें, रिटर्न इजाज़त लें, आर्बिट्रेशन काउंसिल में जाएं, यूनियन काउंसिल में जाएं, इज़ इट एक्चुअली प्रैक्टिस? क्या ऐसा किया जाता है मर्द जब दूसरी शादी करते हैं? क्योंकि काफ़ी कॉमन है माशरे में, तो क्या ये इन तमाम हदूद व क़यूद का ख्याल रखा जाता है? उसमें यही प्रॉब्लम है कि लोगों को अपने हकूक़ का मालूम नहीं है। बीवी को मालूम नहीं है कि मेरे पास क्या हक़ हासिल है और मैं क्या कर सकती हूँ। हालांकि बहुत ताकत दी गई है, लेकिन जब तक आप अपनी ताकत के बारे में जानते ही नहीं, आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। यही अनअवेयरनेस है जिसकी वजह से ये मामला होते हैं। प्रैक्टिकली जो लोग तो जानते हैं वो तो ऐसा ही करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग झूठ का सहारा लेते हैं। जब आप दूसरा निकाहनामा रजिस्टर करेंगे तो मर्द अपने आप को कुंवारा शो करेगा, तलाक याफ्ता शो करेगा, कंसीलमेंट करेगा। हालांकि उसके बड़े पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि उसको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ख़वातीन रुजू ही नहीं करती हैं इसलिए वो वैसे का वैसे ही हक़ ज़ाया चला जाता है।
अब ये दूसरी चीज़ है, दूसरा हक़ है कि उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि खावन को सज़ा हो गई है कोई ऐसी किसी जुर्म में जिसकी 7 साल से ज़ायद सज़ा है, तब भी जो है खातून जो आके अदालत से मुतालबा कर सकती है और अदालत उसको मानते हुए देगी। खावन लापता हो गया है तब वो अदालत से जाके तलाक जो है उसका मुतालबा कर सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, खावन मारता पीटता है, नशा करता है या वो करेक्टरलेस है, नान नफ़का नहीं देता, मेंटेनेंस पे नहीं, ये तमाम वजूहात जो हैं ये बताई गई हैं। इसकी बुनियाद के ऊपर खातून को हक़ हासिल हो सकता है कि वो मुतालबा कर सकती है कि मुझे तलाक जो है अदालत लेके दे इस खावन से। इन सब के बाद भी अगर कोई ऐसी वजह एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके बावजूद भी मियाँ बीवी के आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर एक रास्ता खुला का भी मौजूद है जो कि इस्लामी कानून में मौजूद है। खुला के बेस के ऊपर भी अदालत में जो है खातून रजू कर सकती हैं, जिसमें ये सारी वजूहात नहीं है, लेकिन किसी भी वजह से आपस में किसी भी पर्सनल लाइक डिसलाइक की वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, तब भी जो है इस्लाम में कानून में ये रास्ता मौजूद है, बज़रिया खुला वो अदालत में अप्लाई करें और अदालत उनकी शादी ख़त्म कर देती है।